जब लता जी और कई दिग्गज विरोध में थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के कि इस फिल्म में वो संगीत दे ही ना, मगर इस फिल्म का संगीत जब लोगों के बीच में आया तो इसकी आंधी में सब कुछ उड़ गया। क्यों नहीं चाहती थी लता जी और कई दिग्गज की लक्ष्मीकांत प्यारेलाल में संगीत दे, बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक मेरे साथ। अगर आप YouTube पे मेरा चैनल देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप Facebook पे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से ये किस्सा जुड़ा है राज खोसला साहब की फिल्म से। जी हाँ, राज खोसला मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर। राज खोसला की फिल्म आई थी 1964 में वो कौन थी, 1966 में आई थी मेरा साया। किस्सा कहीं ना कहीं इन फिल्मों से जाकर के जुड़ता है। राज खोसला साहब की एक और फिल्म आई थी 1966 में दो बदन का संगीत दिया था रवि ने, मगर राज खोसला साहब की जो ट्यूनिंग थी अच्छी खासी वो थी मदन मोहन साहब से। जी हाँ, मदन मोहन साहब से ही जुड़ा ये किस्सा है जिसके कारण लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को ये फिल्म ली। जब मेरा साया वो कौन थी दो बदन लोगों के बीच में आ चुकी थी तो राज खोसला साहब ने एक और फिल्म प्लान की। ये फिल्म थी अनीता। अनीता के संगीत के लिए सबसे पहले राज खोसला साहब गए मदन मोहन साहब के पास, मगर मदन मोहन साहब ने जब स्क्रिप्ट सुनी, इसकी कहानी सुनी, तो मदन मोहन साहब का कहना था यार तुमने जो फिल्में बनाई है वो कौन थी और मेरा साया, ये फिल्म भी लगभग वैसी ही है, सस्पेंस से भरी हुई सेम कहानी मुझे लग रही है। अगर मैं इसमें संगीत दूंगा तो कुछ नया इसमें नहीं कर पाऊंगा, इसलिए ऐसा करो आप इसमें किसी और म्यूजिक डायरेक्टर को ले लो। अब राज खोसला के लिए मना कर दिया था मदन मोहन साहब ने, तो राज खोसला ने उस समय सोचा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बड़े नाम थे, मिलन का संगीत सुपर डुपर हिट हो रहा था, धूम मचा रहा था, तो राज खोसला ने फैसला लिया वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत इस फिल्म के अंदर लेंगे। खैर साहब, राज खोसला साहब गए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से उन्होंने बात की और इस फिल्म के लिए उन्होंने साइन कर लिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को। अब लता जी वफादार थी मदन मोहन साहब के प्रति, तो लता जी राखी भाई थे मदन मोहन साहब। तो लता जी जब उनको पता चला कि यार इसमें तो संगीत दे रहे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, तो वो अड़ गई कि वो इस फिल्म के अंदर अपनी आवाज़ नहीं देंगी, मदन मोहन को लो तब वो इस फिल्म के लिए गाएंगी। अब समझाया राज खोसला साहब ने कि ऐसा नहीं हो सकता। मदन मोहन साहब ने खुद मना किया है इस फिल्म के लिए कि वो इसमें अपना संगीत नहीं देंगे, इसलिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को लिया है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इस फिल्म के साथ इंसाफ कर सकते हैं। उन्होंने लता जी को काफी समझाया, मगर उधर डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं चाहते थे। हंगामा खड़ा हो गया कि राज खोसला ये कर क्या रहा है। उनकी ट्यूनिंग बनी है मदन मोहन साहब से, मदन मोहन साहब उनके लिए लक्की है, उनकी फिल्मों में सुपर डुपर हिट म्यूजिक दे रहे हैं और अनीता में मदन मोहन को क्यों नहीं ले रहे हैं। तो कई डिस्ट्रीब्यूटर भी विरोध में उतर गए थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को कि आप इस जोड़ी को मत लो, मदन मोहनी को इसके अंदर लो। खैर किसी तरह से राज खोसला ने कन्विंस किया सबको कि नहीं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ज़रूरी है इस फिल्म के लिए। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जब इसका म्यूज़िक कंपोज किया और लता जी ने जब उनके संगीत निर्देशन में इस फिल्म के अंदर गाया, हालांकि पहले भी वो गा चुकी थी मिलन में भी, आए दिन बाहर के में भी, मगर लता जी का अपना एक मानना था कि मदन मोहन साहब को क्यों नहीं लिया जा रहा है। मगर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जब इसमें धुनें सुनी लता जी ने, खासकर जो लता जी ने गाया इस फिल्म का एक ट्रैक, जी हाँ, मैं देखूं जी शोर सकीरी, लता जी भावुक हो गई थी इस गीत को सुनकर के। ऐसा कंपोज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत को किया था। यहाँ पर राज खोसला ने गीतकार को रिप्लेस नहीं किया था। राजा मेहंदी अली खां जो राज खोसला की फिल्मों में मदन मोहन साहब के लिए जो लिखा करते थे, उन्होंने अधिकतर गाने इस फिल्म के लिए लिखे। हालांकि आनंद बख्शी और एक गीतकार और थे, उन्होंने भी इस फिल्म के लिए लिखा, मगर अधिकतर जो ट्रैक थे वो राजा मेहंदी अली खां साहब ने लिखे। और इसमें एक खासियत और थी, दोबारा रिपीट किया मुकेश जी की आवाज़ को। जी हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने मिलन के बाद, तो मुकेश जी का कमबैक कराने में भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का बहुत बड़ा हाथ था। अनीता के गाने सुपर डुपर हिट रहे और इसके बाद तो राज खोसला को जो विश्वास था वो और अटूट हो गया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के प्रति। उसके बाद तो एक से एक नया फिल्में राज खोसला ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ की। उनके गीतों के भी कई किस्से सुनाऊंगा, आगे के वीडियोस में उन पर भी बात करेंगे। तो ये था अनीता फिल्म का किस्सा जो 1967 में आई थी। अनीता भले ही बॉक्स ऑफिस पर उतना कमाल ना दिखा सकी, मगर इसके गीत आज भी नायाब है, सुपर डुपर हिट है। तो दोस्तों ऐसे भी किस्से वैसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।